ओम शांति। 31/1/2022 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। प्रश्न: अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? उत्तर: बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। गीत: निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। देखो कैसे गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है। मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं। तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है, छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे। जितना योग लगाएंगे उतनी ज्योति जगी रहे। तो ये बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है। जिसको ही परमात्मा कहा जाता है, परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। तुम कहेंगे, परमपिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है। हम आंखों से देखते हैं, उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए तुम कहेंगे, हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते हैं, परमात्मा हाजिरा हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। ये तो बात ही नहीं ठहरती। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जरूर आंखों से देखेंगे ना। आत्मा भी है ना। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। जरूर स्टार मिसल हैं, देखने में भी आती है। खुद आत्मा कहती है, मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ।
आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, ये भी जानते हैं। कोई कहते हम कैसे माने, अच्छा भ्रकुटी में नहीं समझो आंखों में है, कहाँ ना कहाँ है तो सही ना। आत्मा ही कहती ये मेरा शरीर है, भ्रकुटी शुद्ध स्थान है, इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। टीके की भी निशानी यहाँ दी जाती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की तो बात हो नहीं सकती। आत्मा याद करती है परमपिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ है, तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है, ये भी पार्ट है, किसको दोष नहीं दे सकते। आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पार्ट है, ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़े, ये अभी तुम जानते हो। जब समझाया जाता है तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। आपने समझाया है ये अनादि ड्रामा है, हम ड्रामा के परवश हैं। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। बाबा कहते मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ। सब कहते हैं ये तो बिल्कुल नई नॉलेज है, सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है। भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है, सच खंड में सच ही होगा, झूठ खंड में झूठ का ही वार्तालाप है। अब जब तक तुमको सच की वार्तालाप न मिले तो तुम जज कैसे करो। बाबा कहते अब तुम जज करो, मैं तुमको राइट समझाता हूँ या वो राइट समझाते हैं। तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो। आत्मा ही तंग होती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भोगती है, फिर निर्लेप क्यों कहते हो। परमात्मा के लिए भी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो ये भी नाम हुआ ना। कोई बुदबुदा कहते, कोई ज्योति स्वरूप कहते, जानते कुछ भी नहीं। ये एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। एक ड्रामा है, एक रचयिता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। वह तो समझते आकाश में ये जो स्टार्स हैं उनमें भी दुनिया है, वहां भी जाकर हम लैंड करेंगे, प्लॉट खरीदेंगे। अब वह सत्य है या जो बाप समझाते वह सत्य है। बाप ही तो नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है।
कोई तो बीज होगा ना इस कल्प वृक्ष का। बाप समझाते वृक्ष भी एक ही है। ये वृक्ष अभी जर्जरी भूत अवस्था को पाया है। अब पुराना झाड़ हो गया, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीज का है ना। तो बाबा कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर ये माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघ्न कहा जाता है। बाबा कहते बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघ्न डालती है। फिर पुकारते हैं, पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं। पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थैर्यम रहना, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाप कहते हैं ये बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। तुमने तो विकारों का दान दिया है ना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता है। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था। ये मिसाल बैठ बनाए हैं। हाँ, तो बाबा कहते इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में दान की हुई चीज वापस हो नहीं सकती। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता। कन्या दान की, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वो वापस कैसे देंगे। दान की हुई चीज वापस आ नहीं सकती। तो बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश का भी नाम है ना। परमात्मा का सब नाम जपते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो। परंतु हठ से उतरते ही नहीं, इसलिए बाप ने समझाया है पहले पहले कोई मिले तो पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वो पिता हुआ ना। तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाकर पूछो तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, ये आपका क्या लगता है। पिता है तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी हो सकता है क्या। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है। बंदगी करते हो, याद करते हो
तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझेंगे। भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, वह भी इतना निश्चय नहीं कर सकते। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तुम सुनेंगे फलाने चले गए। देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते हैं। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है। जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखलाया है वह तुम्हारे पास भी है। जो तुम कोई को भी समझा सको, नंबर वार तो है। कोई की बुद्धि सतो है, कोई की रजो तमो। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। ये ब्रह्मा भी कहते हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है व रजो प्रधान है। सारा सर्विस के ऊपर मदार है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या सर्विस करता हूँ। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है? बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो ये है जो तुम सर्विस नहीं करते हो, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है ना। कितना समझाया जाता है कि मंदिर आदि में जाकर समझाओ। भल गपोड़े मारते हैं। हम सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि ये सर्विस कर नहीं सकते हैं। है बहुत सहज। झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है। सिर्फ पूछा जाता है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए। जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिलता होगा। जो अब गवाया है, हमने भी गवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगे, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं। तदबीर कर नहीं सकते। ये भी जानते हैं वो बाबा है अंतर्यामी, मैं हूँ बाहरयामी। ऐसे नहीं, सारी दुनिया के अंदर क्या है वो बैठ बतलाएंगे। हाँ, ये जानते हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश हैं। इसलिए कहते रावण सर्वव्यापी है। तुमने अभी भूतों का दान दिया ही नहीं। पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धियोग निकाल एक बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। ये मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़ेगा। सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं। कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते। अनेक मंत्र हैं। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव कहो। सन्यासी आदि सब लोग भक्त हैं। साधु साधना करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में जाते, ये भी साधना है।
हठयोग मार्ग भी ड्रामा में है। ये तो जानना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते, परंतु ये नहीं जानते हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, धर्म फिर हिंदू कह देते थे। अभी तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वह हिंदू लिख देते, क्योंकि भारतवासी सब हिंदू हैं। मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाते हैं। ये वंडरफुल राज है। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर न हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देते। चैतन्य नाटक होते हैं। इसको नाटक भी नहीं, इसको ड्रामा कहेंगे। इनमें कोई चेंज हो नहीं सकती। मनुष्य कहते हम मुक्ति को पाए हैं, परंतु ड्रामा में ये चेंज हो नहीं सकती। ये कोई जानते ही नहीं कि ड्रामा है, इनसे कोई निकल नहीं सकता। ये बड़ी समझने की बातें हैं। है भी पुराना, अनेक बार पार्ट बजाया है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते। समझते भी हैं कि बरोबर एक गॉड है और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करें, उसकी फुर्सत नहीं है। पुराने बच्चों को ही याद नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं। आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। तुम तो कहते हो कि विनाश आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना है। फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो, अभी तो रात दिन योग में रहो, तब विकर्म विनाश हो। विकर्म बहुत है, टाइम लगता है। इनको भी कितना समय लगा है, अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं। हम तो ढिंढोरा पीटते आए हैं कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की कहानी है ना, वो समझते ये गपूड़ा मारते हैं। एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट। है तो ये बेहद की बातें, फिर इनसे वो कहानियां बना दी हैं। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है। बाबा कहते, भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े, भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। ये कितनी तरावट की नॉलेज है। बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रह विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है। दूसरी पॉइंट, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। वरदान, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। स्लोगन, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। आज के पुरुषार्थ का पॉइंट, समय प्रमाण लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। लॉ में भी लव महसूस हो। इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
तारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर।